जुग जुग जियो मेरे लाल। हे तात, माता बलिहारी कहो जाती है। तात जन ने बलिहारे, कबहि लगन मुद मंगलकारी। हे तात, माता बलिहारी जाती है। कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है, जो मेरे पूर्णशील और सुख की सुंदर सीमा है। हे तात, तुम पहले स्नान कर लो और जो मन भावे कुछ मिठाइयाँ खा लो, तब पिताजी के पास जाना। धर्म धुरेन धर्म गति जानी, कहो मातु सनयत मृदुबानी। हे माता, मुझे पिताजी ने वन जाने की आज्ञा दे दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा कल्याण ही है। हे माता, अब तो प्रसन्न होकर मुझे वन जाने की आज्ञा दे दो। जब मैं पिताजी के आज्ञा का पालन कर कर लौट आऊँगा, तब आपके कमल चरणों का दर्शन पाऊँगा। धर धीरज सुत बदन निहारे, गद गद बचन कहत मई महतारी। हे तात, तुम पिताजी के प्राणों के समान प्रिय हो। वे तुम्हारा चरित्र देखकर नित्य ही प्रसन्न होते हैं। राज देने के लिए शुभ दिन विचार कर रखा था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण बताओ। सूर्यवंश रूपी को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? हे माता, पिताजी के ऊपर माता कैकेयी का 2 वरदान धरोहर रखा हुआ था। आज माता कैकेयी ने उन दोनों वरदानों को पिताजी से मांग लिया। पहला वरदान यह मांगा कि मुझे 14 वर्ष वनवास, और दूसरा भरत को राज तिलक मांगा। समाचार तहि समय सुन सिय उठी अकुलाई। बेटा, वे तुम्हें भेजते हैं। यदि 14 वर्षों को वन में, तो तुम कदापि न तैयार होना उस अनुचित आज्ञा पालन में। मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा पिता से है बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से है बेटा। कुछ कहा न यद्यपि पिताजी ने, फिर भी वरदान समस्या है। वन जाने में मझली माता कैकेयी की ही आज्ञा है। क्या छोटी और बड़ी मछली है, सब समान माता माता। अच्छा जाओ मेरे लालन, अब वन ही तुम्हें अयोध्या है। आशीष है यह माता की, दिन पर दिन मान प्रतिष्ठा हो। संकट को जो सह लेते हैं, मनवंचित पदवा पाते हैं। सुख दुख समान समझते हैं जो, धर्मवाज वही कहलाते हैं। तन जाए तो जाए, पर जाए न अपनी टेक। बेटा तो नश्वर है, नश्वर का मोह छोड़ देना। आत्मा सदैव अविनाशी है, उससे ही नेह जोड़ देना। निर्भय जो आत्म तत्व पर है, उससे ही नेह जोड़ देना। माया व्यापी करती उनको, जो माया को अपनाए। समाचार तहि समय सुनि सिय उठी अकुलाई। सुपद कमल झुक चिरंजीव रहो पुत्री, सर्वदा तुम्हारा यही बात अचल रहे। चलन चहत बन जीवन साथु, अकेहि सुकृति सन होई है साथु। काह करा कछु सूझत ना, बन जान चाहे मम जीवन नाथा। हे विधियो कछु मम सुकृति तो संग लो, हे हम
की चले प्राण नाथा बद्री करो करतार कृपा जो ही मो कहूँ लोही कृपा निधि साया। हे माता जी, प्राणों के समान जीवननाथ वन को जाना चाहते हैं, मैं भी उनके साथ वन को जाना चाहती हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है बताइए माता जी। कि मंजू बिलोचन मोचत बारी बोली देख राम महतारी। हे तात सुनो, सीता जी अत्यंत सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंब सभी को प्यारी हैं। इनके पिता जनक राजाओं के शिरोमणि हैं तथा ससुर सूर्यकुल के सूर्य हैं। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन को जाना चाहती है, उनके लिए क्या आज्ञा है? मातु समीप कहत सकुचाही बोले समौ समुझ मन माही। हे सीते, मेरी शिखामन सुनो। अपना और मेरा भला चाहती हो तो तुम मेरा वचन मानकर तुम घर पर ही रहो, क्योंकि वन में हाथी सिंह राक्षस आदि दुष्ट जीव जंतु विचरते रहते हैं। इसलिए हे सीते, तुम आदर पूर्वक सास ससुर के पूजा करने से बढ़कर इसरा कोई धर्म नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान तुम बिनु रघु कुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर सुजान, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य पति के बिना स्त्री के लिए हे नाथ स्वर्ग के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ सुखदाई नहीं है। कहे वो कृपाल भानुकुल नाथा परिहर सोचु चलो बन साथा। हे सीते, ऐसी ही सोच है तो वन चलने की तैयारी करो। समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलख बदन उठी धाए। हे माता सुनिए, मैं बड़ी अभागन हूँ। आपकी सेवा करने के समय देवों ने हमें वनवास दे दिया, अतः मेरा मनोरथ ना सफल किया। हे माता, आप मुझे क्षमा करना।